हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस करियर एकेडमी। आज है 2 मई 2022 और 2 मई के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को और साथ में करंट अफेयर के जो एक्स्ट्रा फैक्ट होंगे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके के क्वेश्चन और साथ में कल के करंट अफेयर को भी रिवाइज करेंगे। आज की पीडीएफ फाइल को आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आज का पहला करंट अफेयर है, 1 मई को भारत के किन दो राज्यों का राज्य स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, 1 मई इस दिन भारत के महाराष्ट्र और गुजरात राज्य का राज्य स्थापना दिवस मनाया जाता है। महाराष्ट्र की बात कर लें तो इसका गठन हुआ था 1 मई 1960 को। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। यहाँ के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी, मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे। राजकीय भाषा है महाराष्ट्र की मराठी। यहाँ पे जो कुल जिले हैं 36, विधानसभा की सीटें हैं 288, राज्यसभा की 19 सीटें हैं और लोकसभा की 48 सीटें हैं महाराष्ट्र में। विधान परिषद भी महाराष्ट्र में है, तो विधान परिषद की कुल 78 सीटें हैं। क्षेत्र की दृष्टि से महाराष्ट्र भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। आप यहाँ महाराष्ट्र की लोकेशन को भी मैप में देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मोटी मोटी जानकारी आपको महाराष्ट्र से याद रखनी है। गुजरात की बात करें तो इसका गठन हुआ था 1 मई 1960 को। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। राज्यपाल आचार्य देवव्रत है। मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र भाई पटेल। गुजरात की राजकीय भाषा है गुजराती। विधानसभा की 182 सीटें हैं, राज्यसभा की 11 सीटें हैं और लोकसभा की 26 सीटें हैं। क्षेत्र की दृष्टि से गुजरात भारत का 5वां सबसे बड़ा राज्य है। यहाँ पे आप गुजरात को मैप में भी देख सकते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में किस देश ने कच्चे और रिफाइंड दोनों तरह के पाम तेल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो फ्रेंड्स, अभी इंडोनेशिया ने कच्चे और रिफाइंड तेल इन दोनों के एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध लगाया है। तो इससे जो सबसे बड़ा नुकसान होगा वह अब होगा अपने देश भारत को, क्योंकि जो भारत है वो सबसे ज्यादा कच्चा तेल कहां से खरीदता है? इंडोनेशिया से। लगभग 70% तेल वह इंडोनेशिया से खरीदता है। इसके अलावा जो 30% है ये खरीदता है मलेशिया से। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि विश्व भर में सबसे बड़ा तेल का उत्पादक और साथ में तेल का निर्यातक देश है इंडोनेशिया, कच्चे तेल के मामले में। इंडोनेशिया की बात करें तो इसकी राजधानी जकार्ता है प्रेजेंट टाइम में, और जो अब नई राजधानी बनेगी वह नुसंतारा को बनाया जाएगा। ये क्यों बनाया जाएगा? तो कि अभी कुछ वैज्ञानिकों ने भविष्यवाणी की है कि आने वाले 2050 तक जो ये जकार्ता है यह समुद्र में समा जाएगा। इसीलिए इंडोनेशिया ने अपनी नई राजधानी की घोषणा की है, वह बनाई जाएगी नुसंतारा को। राष्ट्रपति इंडोनेशिया के हैं जोको विडोडो। इसके अलावा उपराष्ट्रपति की बात करें तो मारूफ अमीन है इंडोनेशिया के, और मुद्रा इंडोनेशिया की है रुपया। इंडोनेशिया की लोकेशन को आप यहाँ मैप में भी देख सकते हैं। फ्रेंड्स, अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे, तो इस वीडियो को आप लोग लाइक जरूर करिएगा और साथ में ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। नेक्स्ट करंट अफेयर है, स्वदेशी नेविगेशन यानी वायुयान संचालन प्रणाली गगन का उपयोग करके विमान की लैंडिंग कराने वाली देश की पहली एयरलाइंस कंपनी कौन बनी है? तो अभी गगन इसका उपयोग करके विमान की लैंडिंग कराने वाली देश की पहली एयरलाइंस कंपनी बन गई है इंडिगो। स्वदेशी नेविगेशन गगनयान प्रणाली का उपयोग करके इंडिगो की जो पहली फ्लाइट है यह राजस्थान के किशनगढ़ हवाई अड्डे पर लैंड की है। गगन इसका फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा। इसका फुल फॉर्म होता है जीपीएस एडेड एक्यूमेंटेड नेविगेशन, और इसी प्रणाली का उपयोग किया है अभी इंडिगो एयरलाइंस ने। गगन नेविगेशन प्रणाली को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यानी एएआई का फुल फॉर्म इंग्लिश में होता है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने मिलकर तैयार किया है। इंडिगो की शुरुआत हुई थी भारत में 2005 में। इंडिगो का मुख्यालय गुरुग्राम में है।
इसके वर्तमान में चेयरमैन है एम दामोदरन। प्रबंध निदेशक है इंडिगो के राहुल भाटिया और सीईओ है रोनोजॉय दत्ता। कौन है? रोनोजॉय दत्ता। नेक्स्ट करंट अफेयर है, साल 2022 का पहला सूर्य ग्रहण किस दिन देखा गया है? तो फ्रेंड्स अभी साल 2022 का पहला सूर्य ग्रहण देखा गया है 30 अप्रैल को। यह पूर्ण सूर्य ग्रहण नहीं था, यह अर्ध सूर्य ग्रहण था और यह देखा गया है अभी 30 अप्रैल को। अब जान लेते हैं कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होता क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में यहाँ पे चंद्रमा आ जाता है तब होता है सूर्य ग्रहण। इसी तरह चंद्र ग्रहण कब होता है? तो जब चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में सूर्य आ जाता है तब उसको बोलते हैं चंद्र ग्रहण। कई प्रतियोगी परीक्षाओं में यह क्वेश्चन पूछा भी गया है कि सूर्य ग्रहण कब होता है और चंद्र ग्रहण कब होता है। तो याद रखिएगा, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाए तब होता है सूर्य ग्रहण, और जब चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में सूर्य आ जाए तब होता है चंद्र ग्रहण। नेक्स्ट करंट अफेयर है, केंद्र सरकार ने देश के दूर दराज के गांवों में भारतीय डाक भुगतान बैंक यानी इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक स्थापित करने के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? तो फ्रेंड्स अभी केंद्र सरकार ने इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक इसको गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए 820 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। ये 820 करोड़ रुपए खर्च करके जो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की सुविधा है ये भारत के सभी गांवों तक पहुंचाई जाएगी। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक इसकी स्थापना हुई थी भारत में 1 सितंबर 2018 को। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। वर्तमान में मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ है जे वेंकट राजू। तो ये भी इंफॉर्मेशन आपको इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक से याद रखनी है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वैश्विक पाटीदार व्यापार सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो अभी अपने देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वैश्विक पाटीदार व्यापार सम्मेलन का उद्घाटन गुजरात के सूरत में किया है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इस क्वेश्चन में हमने उद्घाटन की बात की जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया है। तो आप लोग याद रखिएगा, अभी कुछ दिनों पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत इसका उद्घाटन कहां पर किया है? जम्मू कश्मीर के पाली गांव में, जो कि भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बनी है। इसी तरह अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने असम में एक कैंसर केयर रिसर्च सेंटर का भी उद्घाटन किया है। तो ये जो उद्घाटन प्रधानमंत्री जी द्वारा किए जाते हैं ये आपके आने वाली परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये उद्घाटन जो वैश्विक पाटीदार व्यापार सम्मेलन का हुआ है ये हुआ है गुजरात के सूरत में। तो सूरत से आपको कुछ याद आना चाहिए, भारत का पहला जो बुलेट ट्रेन स्टेशन है ये कहां पर बनकर तैयार होगा? ये सबसे पहले बनेगा सूरत में। कब तक बन जाएगा? 2024 तक। भारत की पहली बुलेट ट्रेन कहां से कहां तक चलाई जाएगी? तो अहमदाबाद से मुंबई तक भारत की पहली बुलेट ट्रेन चलेगी और इसका पहला जो स्टेशन है ये सूरत में बनकर तैयार होगा। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में किस देश ने भारत को अपनी एनुअल प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में शामिल किया है? तो अभी अमेरिका के द्वारा भारत को अपनी एनुअल प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में शामिल किया गया है। एनुअल प्रायोरिटी वॉच लिस्ट ये क्या होता है? तो देखिए एक्चुअली में क्या है, अमेरिका एक सुपर पावर है और उसको किस देश से खतरा लगता है? उसको भारत से, चीन से, रूस से, इन देशों से खतरा महसूस होता है। तो इसीलिए इसने अपने एनुअल प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में अभी भारत को शामिल किया है, साथ में रूस को और चीन को भी शामिल किया है। टोटल 7 देशों को अमेरिका ने अपनी एनुअल प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में शामिल किया है। देखिए हमने यहाँ पे बात की अमेरिका की, तो अमेरिका से और क्या क्या आप लोग को याद रखना है। अभी सिपरी की एक रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट के अनुसार जो वैश्विक सैन्य खर्च है यानी दुनिया का जो देश सबसे ज्यादा अपनी सेना पर खर्च करता है उसमें अमेरिका पहले स्थान पर है। भारत ने अभी अमेरिका के साथ एक शिक्षा और कौशल विकास कार्य समूह स्थापित करने का निर्णय भी लिया है। देखिए फ्रेंड्स, इस सिपरी की रिपोर्ट में अमेरिका पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पर चीन है जो अपने देश की सेना पर सबसे ज्यादा खर्च करता है,
और तीसरे नंबर पर है अपना देश भारत। केतनजी ब्राउन जैक्सन ये अमेरिका सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज बनी हैं। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट बनता है आने वाले एग्जाम के लिए। अंतर्राष्ट्रीय आईपी सूचकांक, आईपी का फुल फॉर्म होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, और इसमें अमेरिका अभी टॉप पर है। अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन 46वें नंबर के राष्ट्रपति बने हैं अमेरिका के। उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस ये 49वीं उपराष्ट्रपति बनी हैं अमेरिका की। अभी कुछ दिनों पहले ही ये उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की जो सुरक्षा सलाहकार नियुक्त हुई हैं, तो वो एक भारतवंशी नियुक्त हुई हैं। उनका नाम क्या है? गीता सेठी। तो गीता सेठी का नाम भी आपको याद रखना है। राजधानी अमेरिका की है वॉशिंगटन डीसी में। अमेरिका की मुद्रा है डॉलर और अमेरिका की संसद का नाम है कांग्रेस। नेक्स्ट करंट अफेयर है, किस भारतीय वन्य जीव संरक्षणवादी को प्रतिष्ठित व्हिटली गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो अभी भारत के वन्य जीव संरक्षणवादी हैं चारुदत्त मिश्रा। ये है चारुदत्त मिश्रा और इनको ही अभी व्हिटली गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। चारुदत्त मिश्रा जो हैं ये कर्नाटका के मैसूर स्थित नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन के सह संस्थापक हैं और साथ में स्नो लेपर्ड ट्रस्ट के निदेशक भी हैं। इनको जो यह अवार्ड है ये मिला है ब्रिटेन की प्रिंसेस एनी ने दिया है। और कहाँ पर दिया है यह अवार्ड? व्हिटली गोल्ड अवार्ड को ये मिला है इनको लंदन में। एक्चुअली में जो ये चारुदत्त मिश्रा हैं इन्होंने जो स्नो पे ये लेपर्ड्स होते हैं इनके संरक्षण के लिए बहुत बड़ा काम किया है और इसी के लिए इनको व्हिटली गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, 1 मई को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस की शुरुआत भारत में किस वर्ष हुई थी? तो फ्रेंड्स देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी शुरुआत हुई थी 1879 में, लेकिन जो भारत में यह मजदूर दिवस मनाने की शुरुआत हुई थी ये हुई थी 1923 में। 1 मई 1923 को चेन्नई में लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान की एक बैठक में यह फैसला लिया गया था कि अब से भारत में भी 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाएगा। मजदूर दिवस को और किस किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, इसके अलावा आपने सुना होगा 1 मई को मे डे भी कहते हैं। इसके अलावा श्रमिक दिवस, लेबर डे, ये सभी 1 मई को ही मनाए जाते हैं। तो अगर आपकी परीक्षा में पूछ ले कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस की शुरुआत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कब हुई थी, तो 1879 में, और अगर भारत के हिसाब से पूछे तो इसकी भारत में शुरुआत हुई थी 1923 में। कहां से हुई थी? चेन्नई से। देखिए फ्रेंड्स, मजदूर दिवस के पीछे जो हिस्ट्री है उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा ब्रीफ में बात कर लेते हैं। एक्चुअली में 1 मई 18 फरवरी को अमेरिका में आंदोलन की शुरुआत हुई थी। ये कब हुई थी? यहाँ पे 18 फरवरी नहीं है, 1886 है। 1886 में एक आंदोलन की शुरुआत हुई थी। आंदोलन किस लिए हुआ था? तो उस टाइम पर क्या होता था कि मजदूरों से 24 घंटे के में 15-15 घंटे काम लिया जाता था। इसी के लिए जो अमेरिका के मजदूर थे उन्होंने एक स्ट्राइक करी और फिर आंदोलन किया। इस आंदोलन के दौरान पुलिस द्वारा इन मजदूरों पर गोली चलाई गई और जिसमें लगभग हजारों मजदूरों की जान चली गई। इसके बाद आंदोलन के 3 साल बाद 1879 में एक अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन की बैठक में यह तय हुआ कि अब से मजदूरों से 15 घंटे नहीं, केवल 8 घंटे काम लिया जाएगा। और इसी दिन 1879 से ही 1 मई को मजदूर दिवस मनाने की शुरुआत भी हुई थी। विश्व के लगभग 80 देशों में 1 मई को नेशनल हॉलीडे भी मनाया जाता है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किस शहर में सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया है? तो अभी भारत की सिलिकॉन वैली कहे जाने वाले शहर बेंगलुरु में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया गया है। तो याद रखिएगा, बेंगलुरु को भारत का सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है। बेंगलुरु में ही TCS, विप्रो, इन्फोसिस और इसरो जैसे बड़े बड़े संगठनों का मुख्यालय भी है।
29 अप्रैल से 1 मई तक आयोजित इस 3 दिवसीय सम्मेलन का उद्देश्य वैश्विक स्तर पर सेमीकंडक्टर बनाने एवं चिप डिजाइन से लेकर विनिर्माण को बढ़ावा देना था। एक्चुअली में जो भारत है यह अब सेमीकंडक्टर पर काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रहा है और इसी के लिए इस सेमीकॉन इंडिया सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस सम्मेलन की थीम रखी गई थी डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड, मेकिंग इंडिया ए सेमीकंडक्टर नेशन। इस सम्मेलन का आयोजन करवाया था केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने। देखिए अभी कुछ दिनों पहले ही सेमीकॉन इंडिया की समिति के अध्यक्ष बने हैं अश्विनी वैष्णव, तो ये फैक्ट भी आपको जरूर याद रखना है। नए अध्यक्ष बनाए गए हैं अश्विनी वैष्णव सेमीकॉन इंडिया समिति के। तो फ्रेंड्स ये थे 2 मई के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। अब कुछ स्टैटिक जीके के क्वेश्चन आगामी परीक्षा के लिए। सन 1930 में प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था? इसका आयोजन हुआ था हैमिल्टन में। हैमिल्टन कहाँ पे है? ये न्यूजीलैंड देश में है। खाने वाले मशरूम को किस श्रेणी में रखा जाता है? तो देखिए फ्रेंड्स, मशरूम कई तरह के होते हैं और जो खाने वाला मशरूम होता है उसको कवक श्रेणी में रखा जाता है। नायलॉन बहुलक का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? इसका उपयोग हुआ था शिकागो में। और शिकागो कहाँ है? ये अमेरिका का शहर है। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? इनका नाम है आनंद पांडे, जो कि बिरसा मुंडा जी के गुरु थे। भारत के किस बंदरगाह को ज्वारी बंदरगाह कहा जाता है? कांडाला बंदरगाह। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कांडाला बंदरगाह भारत के किस राज्य में है? वायुमंडल के किस परत में ओजोन का घनत्व सर्वाधिक है? तो ये है समताप में। मध्य प्रदेश का नेपानगर किस लिए प्रसिद्ध है? तो मध्य प्रदेश का नेपानगर शहर ये न्यूज प्रिंट फैक्ट्री के लिए प्रसिद्ध है। कर्नाटक के हम्पी में विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो विट्ठल स्वामी मंदिर, इसका निर्माण करवाया था कृष्णदेव राय ने। अनुवांशिक उत्परिवर्तन कहाँ होता है? तो ये होता है डीएनए में। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। विद्युत धारा की इकाई क्या होती है? तो ये इसको बोलते हैं एम्पियर। एम्पियर ही विद्युत धारा की इकाई होती है। मृच्छकटिकम के लेखक कौन थे? तो मृच्छकटिकम इसको लिखा है शूद्रक ने। कालाहारी रेगिस्तान मुख्य रूप से किस देश में स्थित है? बोत्सवाना में। कंप्यूटर की भाषा में VLSI विस्तृत रूप क्या है? तो VLSI इसका फुल फॉर्म होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? 2.42। रेड क्रॉस की स्थापना किसने की थी? तो विश्व भर में जो रेड क्रॉस सोसाइटी बनी है इसकी स्थापना की गई थी हेनरी ड्यूनेट के द्वारा। अब फ्रेंड्स 1 मई के करंट अफेयर को भी रिवाइज कर लेते हैं। केंद्र सरकार ने किस दिन को उज्ज्वला दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो अभी अपने देश की सरकार ने अब से 1 मई को उज्ज्वला दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। तो 1 मई का जो दिन है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन गया है क्योंकि इस दिन कई दिवस मनाए जाते हैं। अभी हमने बात की है जैसे कि गुजरात और महाराष्ट्र इन दोनों का राज्य स्थापना दिवस, साथ में उज्ज्वला दिवस, 1 मई को ही लेबर डे मनाया जाता है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, इसके नए अध्यक्ष बने हैं विजय सांपला। पिंक लेडी फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार मिला है देवदत्त चक्रवर्ती को। जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट सर्टिफिकेशन स्कीम योजना को किसने लॉन्च किया है? सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय ने, यानी MSME। किस राज्य सरकार ने घर घर राशन वितरण योजना शुरू करने की घोषणा की है? पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अभी घर घर राशन वितरण योजना को शुरू किया है। हाल ही में किसने अमित शाह आनी भाजपाची बच्चल नामक शीर्षक पुस्तक का विमोचन किया है? तो ये पुस्तक है अमित शाह के ऊपर लिखी गई है और इसका विमोचन किया है महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने। किस देश ने पोलैंड और बुल्गारिया को रूबल में भुगतान करने में विफलता के कारण गैस की आपूर्ति रोक दी है? तो देखिए फ्रेंड्स, ये रोका है रूस ने। रूस की ही मुद्रा है रूबल और रूबल में भुगतान नहीं कर पा रहे थे पोलैंड और बुल्गारिया,
इसीलिए अभी रूस ने इन दोनों देशों के में गैस की सप्लाई को बंद कर दिया है। कल के करंट अफेयर की क्लास में आपसे 2 क्वेश्चन क्विज में पूछे गए थे। पारादीप बंदरगाह निम्नलिखित में से किस डेल्टा पर स्थित है? तो पारादीप बंदरगाह ये है महानदी डेल्टा में। निम्नलिखित में से किसे वर्नियर कैलिपर का उपयोग करके मापा जाता है? तो फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा वर्नियर कैलिपर के बारे में। वर्नियर कैलिपर से डायमेंशन को मापा जाता है। आज की क्लास में 2 क्विज के क्वेश्चन हैं जिनके आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। पहला क्वेश्चन है आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सा राजा वाकाटक नंदीवर्धन शाखा का संस्थापक है? प्रवरसेन, पृथ्वी सेना, विंध्य शक्ति या रुद्रसेन फर्स्ट? निम्नलिखित में से कौन बुद्ध और महावीर दोनों का समकालीन था? बिंबिसार, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य या फिर बिंदुसार? तो इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आप दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, हेल्पफुल लगी हो आने वाले एग्जाम के लिए, तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लोग लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अभी तक जितने लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि जो आने वाली वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आप लोग को सबसे पहले मिले। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।